कई बार होता है ना दोस्तों कि करेले से कड़वे लोग भी होते हैं ना, वो हमारे बुरे टाइम पे हमें काम दे जाते हैं, और जो शहद से भी ज़्यादा मीठे स्वभाव के लोग होते हैं वो हमारे बुरे टाइम पे किनारा कर जाते हैं। इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी है एक राजा की। राजा के पास 3 मिट्टी की मूर्तियाँ थीं। बहुत ही खूबसूरत मिट्टी की मूर्तियाँ थी वो। उसकी देखभाल के लिए राजा ने एक नौकर रख रखा था। राजा को बहुत प्रिय थी वो मूर्तियाँ। वो जो उनका पहला नौकर था वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा था, तो राजा ने उसकी सहायता के लिए एक नया नौकर, नई कम उम्र का एक लड़का रख लिया। और जो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे उस लड़के से बहुत चिढ़ते थे, बहुत अक्खड़ स्वभाव के थे, मतलब बहुत रूड बिहेवियर था उस लड़के के साथ उनका। सीधे मुंह कभी उससे बात ही नहीं करते थे वो। फिर वो महल में रहने लगता है लड़का, तो काफ़ी दोस्ती हो जाती, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नौकर रहते हैं, भाई महल है, राजा हैं, तो लड़के के काफ़ी गहरी दोस्ती कई लोगों से हो जाती है। एक दिन लड़का जो है उन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी वहीं पे थे, और एक बाज कहीं से आता है, और बाकी के जो उसके दोस्त बने थे वो लोग भी वहीं काम में लगे हुए थे। बाज उड़ता है, उसके पंख से एक मूर्ति टकरा के गिरती है और टूट जाती है। लड़का बहुत डर जाता है। राजा तक ये बात जाती है, तो लड़का जाता है और बोलता है, राजा जी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे पता था अब मुझे बचना तो मुश्किल ही है, क्योंकि राजा की तो प्रिय मूर्तियाँ थीं। तो बोलता है मेरी कोई गलती नहीं, जैसा जो हुआ था सब बता दिया, और बोला मेरे वहाँ पे दोस्त मित्र भी थे, आप उनसे पूछ लीजिए। उसने बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, उसने सोचा ये वैसे ही चिढ़ते हैं, अगर मैंने इनका नाम ले लिया तो ये तो कहीं नहीं सही बात बता रहे हैं, तो उनका नाम ही नहीं लेता है। अपने दोस्तों के बारे में बोलता, दोस्त सारे ही किनारा कर जाते हैं कि राजा जी हमने कुछ भी नहीं देखा। वो लड़का बहुत शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या है, ये तो मेरे गहरे मित्र थे। और वो डर के मारे कि कहीं अगर हमने इसका साथ दिया तो राजा जी गुस्से में हमें भी मौत की सज़ा ना सुना दें। राजा जी कुछ सोचे बिना ही लड़के को मौत की सज़ा सुना देते हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको बहुत गुस्सा आता है, वो जाके बाकी की जो 2 मूर्तियाँ थीं उनको भी तोड़ देते हैं। राजा देखते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत। और लड़का भी उनका मुंह देखता रहता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे हमेशा चिढ़ते रहते हैं, और ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे, कोई नहीं सोच सकता था। तो राजा जी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि ये 2 मिट्टी की ही मूर्तियाँ हैं, आज नहीं कल किसी न किसी के हाथ से टूटेंगी ही। इस लड़के ने कोई जीवन नहीं देखा, ये बेवजह मर रहा है, ऐसे ही 2 बेगुनाह आदमी आज नहीं कल तो मरेंगे ही मरेंगे, उनकी जान बचा रहा हूँ मैं इनको तोड़ के। राजा सोच में पड़ जाते हैं, अपनी छोटी सोच के लिए बहुत पछताते हैं, और बोलते हैं कि धन्य हो आप कि मेरी आंखें आपने खोल दी। आप इतने छोटे व्यक्ति होके भी इतनी बड़ी बात सोच सकते हो, मैं राजा की कुर्सी पे बैठ के भी इतनी बड़ी बात नहीं सोच पाया। और लड़का भी सोचता है कि बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कितना गलत सोचता था, और इन्होंने मेरा साथ दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।